ये काफ़ी जगहों पर शाया हो रही है खबर। एक बड़ी खबर इसलिए है कि ज़ाहिर है कि जो कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के ख़ास मौक़िफ़ और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। यूएई एक ग्रुप इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है। ये ग्रुप जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कोई सोच सकता था कि ये बड़ी हैं कि यूएई ने इस पे कुछ सोचा है, लेकिन ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले। नहीं, आप आगे आगे देखो क्या होता है। अच्छा, आप आगे आगे देखो क्या होता है। चूंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और खुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है। आपका दाल रोटी का मसला, उनका कमांड डालने का मसला, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट। हसन निसार कौन साहब, सी चीज है आपकी हमारी जिंदगियों में एक चीज बताओ, एक जो आप में से किसी की क्रिएशन हो, बोलो। नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है, इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। यूएई एक ग्रुप इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है। ये ग्रुप जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ है इसके हवाले से भारत की हुकूमत और यूएई की हुकूमत के बीच और इमार ग्रुप जो है उनके बीच। और उस एग्रीमेंट के तहत जो भारतीय मीडिया से पता चल रहा है, बल्कि मैं देख रही थी कि खलीज टाइम्स जो है उन्होंने भी इस हवाले से खबरें शाया की हुई है कि खास तौर पर जो इस वक्त नजर आ रही है बात वो ये है कि एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल कि जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आईटी टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। तो क्योंकि एक जो कश्मीर है वो इशू पाकिस्तान का हवाले से उसके एक खास मौक़िफ़ है उसके ऊपर, तो मेरे साथ इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर कॉलमिस्ट जनाब बैरिस्टर खान अशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बैरिस्टर साहब, जिस मैंने बात की सर, ये काफी जगहों पर शाया हो रही है खबर। एक बड़ी खबर इसलिए है कि ज़ाहिर है कि जो कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के खास मौक़िफ़ और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। और ये कहा जाता है इस तरफ से कि जी वहां पर जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या यूएई ने इस हवाले से कुछ सोचा, या जाहिर है कि हर एक को अपनी जो इन्वेस्टमेंट और अपना जो प्रॉफिट है वो अजीज होता है? थैंक यू जी। ये तो इसको आप क्या कह रहे हैं कि ये बड़ी हैं कि यूएई ने इस पे कुछ सोचा है, लेकिन ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले। क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और खुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है, उसके पीछे सोच ही है। और असल में सोच ही होती है जो आपकी थिंकिंग है ना, कि ओ यू लुक एट द थिंग्स, तो उसी हवाले से फिर आप एक्ट करते हैं। तो ये जो आपकी बात, दूसरी बात सही है कि ये जो है वो बात मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये बात बिजनेस की है और इन्वेस्टमेंट की है। और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है वो ना किसी मजहब के पाबंद होते हैं, ना किसी इलाके की पाबंद होते हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और उस हवाले से किसी इलाके, एथनिक ग्रुप या किसी रिलीजन का मसला नहीं है। वो उससे निकल के जहाँ भी उनको कहीं नजर आता है कि उनका सरमाया महफूज है और उनका प्रॉफिट जो है या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो मीट हो सकती हैं, तो वो उस पर अमल करते हैं। लेकिन कश्मीर का केस जो है वो स्पेसिफिक इसलिए चले हैं कि अभी अभी जो है 2019 में ये जो एक्ट हुआ था वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो उन्होंने 370-35 को ख़त्म करके तो एक स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर को, विच इज़ यूनियन टेरिटोरी स्टेटस। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इतनी बड़ी हैवी वेट किस्म की इस्लामिक कंट्री जो इन्फ्लुएंस के हवाले से है, बाय द वे यूएई इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में शुमार होती है, अगर फर्स्ट 20 नहीं तो 30s-40s में जरूर आती है इंटरनेशनली, चूंकि उनके पास पैसा, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस है इस वजह से। तो ये पहली दफा किसी कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई। और यूएई मीन दुबई, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ दुबई। जो डीपी ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का वेंचर है, या वो उसी का है, सरकारी आप कह सकते हैं। सो इज नॉट ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2019 के बाद जितना शोर पड़ा था उसकी मौजूदगी में उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। सो इज नॉट अबाउट मनी और मेकिंग मनी। ये जो है मनी मेकिंग का मसला नहीं है, दिस इज ए मैसेज। और इसमें जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जी भारत ने वहां पे जो डिसीजन किया 2019 5 अगस्त को, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। और जैसा कि आपको याद होगा कि यही बात उन्होंने 2019 में भी, यूएई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ये कहा था
कि ये भारत का इंटरनल मामला है, ठीक है। तो उसके बाद ये इनके दरमियान नेगोशिएशन होती रही, डायलॉग होता रहा, और ये जो उन्होंने मैसेज दिया, ये बहुत बड़ा मैसेज इसलिए था, बिलियन, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसका किसी भी बिलियन डॉलर में आप कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन जब इन्होंने राजी कर लिया, इस चीज पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। कोई सोच सकता था? नहीं, आप आगे आगे देखो क्या होता है। अच्छा, so you आप think आगे ये आगे देखो more क्या होगा? होता है। होगा नहीं बेटा, ये हो चुका है, अब इसमें इजाफा होगा। वो खला ने तो कॉलोनीज डिजाइन कर रहे हैं, हम तो इस कुर्रा-ए-अज़ की कच्ची आबादी के मुकीम रह जाएंगे। अल्टीमेटली जो सुपीरियर लोग होंगे, आई एम सॉरी बट इट्स अ रियलिटी। आपका दाल रोटी का मसला, उनका कमांड डालने का मसला, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट, हसन निसार कौन साहब, सी चीज है आपकी हमारी जिंदगियों में एक चीज बताओ, एक जो आप में से किसी की क्रिएशन, बोलो। वो आप तो टूथपिक नहीं बना सके। मैं ये कहता हूँ कि यूएई ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि श्रीनगर में इंडिया में वो बना रहे हैं माल, उनको खाली वहाँ पर ही नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान में भी इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह का माल मॉल्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि इसमें टूरिज्म प्रमोट हो, इंडिया को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। और जो इंडिया जो है इसमें जो एक अहम रोल जो अदा कर रहे हैं कि ठीक है कि जो है कश्मीरियों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि जो इंडिया के लोग जो है उसको कश्मीर के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो है कश्मीर के लिए करें, और इंडिया को अपनी इंडिया के अवाम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं